सोचो, दुनिया में 195 कंट्रीज है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, हर जगह पॉवर्टी और स्ट्रगल है, फिर भी मिस्टर बीस्ट अपने मेजॉरिटी चैरिटी वीडियोस सिर्फ अफ्रीका में ही क्यों बनाता है? क्या ये सिर्फ जेनरोसिटी है या इसके पीछे एक केयरफुली डिजाइन स्ट्रैटेजी छुपी है? मिस्टर बीस्ट एक नाम जो यूट्यूब का किंग और सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में जाना जाता है। उसके वीडियोस में हम देखते हैं कि वो घर बनाता है, कुआं खोदता है, सर्जरीज स्पॉन्सर करता है और गरीब बच्चों को खुश करता है। लेकिन जब मैंने नोटिस किया कि उसका स्पॉटलाइट बार बार एक हाई कॉन्टिनेंट पार जाता है तो डाउट और बड़ा हो गया। साउथ एशिया में स्टारवेशन है, लैटिन अमेरिका के कुछ एरियाज में पानी का सीवियर क्राइसिस है, यूरोप के रेफ्यूजी कैंप्स में लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं और इंडिया जैसा बड़ा देश भी है जहां क्रॉर्स ऑफ लोग गरीबी के नीचे जीते हैं। फिर फोकस सिर्फ अफ्रीका हाई क्यों? जब मैंने इस पॉइंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज किया तो एक पैटर्न सामने आया। सबसे पहला रीजन है नैरेटिव। अफ्रीका का एक सिंबॉलिक इमेज बन चुका है दुनिया के सामने, गरीबी और स्ट्रगल का। एक गांव के बीच एक कुआं, एक स्कूल बिना बेंच के, एक छोटी सी हट जिसमें फैमिली रहती है। ये विजुअल्स इंस्टेंटली इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और जब इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वीडियोस ऑटोमेटिकली वायरल हो जाते हैं और वायरल होना मिस्टर बीस्ट के ब्रांड के लिए एसेंशियल है। दूसरा रीजन है एक्सक्लूसिविटी और परसेप्शन। अगर वो अमेरिका या यूरोप में डोनेशन करे तो वो एक नॉर्मल न्यूज लगती है, लेकिन जब एक रिमोट अफ्रीकन विलेज में स्कूल या घर बनता है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेरोइक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं, एक लार्जर दैन लाइफ मोमेंट बन जाता है। और तीसरा और सबसे मिस्टेरियस एंगल है ब्रांडिंग। मिस्टर बीस्ट रैंडम प्लेसेस में डोनेट करता तो इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट पर फोकस करके उसने अपनी एक सेवियर वाली इमेज बिल्ड कर ली है। ये एक मास्टरमाइंड मूव है जो उसके वीडियोस को और पावरफुल बनाता है। अब ये सब इंटेंशनल है या कोइंसिडेंस, इसका सच शायद सिर्फ मिस्टर बीस्ट जानता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए डिस्क्लेमर क्लियर है। लेकिन एक बात अनडिनाएबल है, मिस्टर बीस्ट के वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग है जो आपके दिमाग के इमोशनल बटन्स प्रेस करती है और उससे यूट्यूब का किंग बनती है। सो अगले बार जब आप मिस्टर बीस्ट को अफ्रीका में एक गांव में कुआं बनते या घर देते देखो, सिर्फ एक वीडियो मैच समझना कि उसके पीछे एक ग्लोबल साइकोलॉजी और एक केयरफुली क्राफ्टेड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी चल रही है।